साहब, जो अभी आपने बात कही, तो आज 7 अक्टूबर है। अगर इसका पूरा एनालिसिस किया जाए एक साल का, तो जिस तरह से इसराइल को सिंपैथी मिली थी 7 अक्टूबर को जब अटैक हुआ था, आज एक साल हो गए। आप ये बताइए कि इस वक्त हर महाज के ऊपर इसराइल जो है नाकामयाब दिखाई दे रहा है। अब देखें कि इंटरनेशनल लेवल पर उसकी इमेज पूरी तरीके से खत्म हो गई। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने उसे बाकायदा तौर के ऊपर उसके खिलाफ फैसला सुनाया। यूनाइटेड नेशन के अंदर बार बार उसको कंडेम किया गया, और जो अपने टारगेट को अचीव करना चाहता था वो बिल्कुल नहीं कर सका। और आज भी जो है तेल अवीव के ऊपर आकर गजा से फायर किए हुए मिसाइल्स गिरे। यानी आप सोचिए कि 7 अक्टूबर को कितना हाई अलर्ट रहा होगा। हाँ, उसके बावजूद भी वो गजा के फायर किए हुए। ये बात अलग है कि हैफा पर जो आकर गिरे हैं वो क्या नाम है, वो मिसाइल्स जो हिजबुल्लाह के गिरे हैं। लेकिन ये कि तेल अवीव के ऊपर अगर मिसाइल आके गिरे हैं, और गजा के, जहां से इन्होंने कहा था कि हम ऐसा कर देंगे कि वहां से कोई पत्थर भी नहीं आएगा, और दूसरी तरफ वहां जो कैप्टिव्स जो हैं, जो नहीं छूटे हैं, तो वो साल भर हो गए, तो उसके बाद वो लोग जो है मुखालफत कर रहे हैं। तो आप देखें कि हालात बद से बदतर हुए। और यहाँ तक कि जो रियूटर को मैं देख रहा था कि वर्ल्ड बैंक ने भी और दूसरे तमाम बैंक्स ने अब इसराइल को पैसा देना, खुद इसराइल के बैंक्स ने कहा कि हम जो है अब पैसा हम आपको नहीं दे सकते। और कहा जा रहा है कि 2 महीने अगर ये जंग बढ़ गई तो इसराइल की इकोनॉमी जो है चरमरा कर बैठ जाएगी। तो डिप्लोमेटिक लेवल के ऊपर भी उसे नुकसान हुआ, और उसकी इमेज जो है वो बद से बदतर हुई। जो लोग उसके साथ सिंपैथी रख रहे थे वो हटना शुरू कर दिए। और उसके बाद उसने ये भी दिखाया, कल फ्रांस के जो क्या नाम है उनकी जो, जहां पर उनका गैस को बाकायदा तौर पर उनकी गैस फील्ड जो एक है जहां से वो सप्लाई करते हैं लेबनान के अंदर, उसके ऊपर भी इन्होंने गोला मारकर बता दिया कि ये जो है किसी के नहीं है। सिर्फ फ्रांस ने हथियार को रोकने की बातचीत की, क्योंकि फ्रांस के रिलेशन लेबनान के साथ बहुत अच्छे हैं, और फ्रांस ने पूरी कोशिश की थी कि किसी तरह से सीज फायर हो जाए। और लेबनान की गवर्नमेंट ने भी हसन नसरुल्लाह से बातचीत कर ली थी। लेकिन उसके बावजूद अमेरिका में जाने के बाद इन्होंने वहां से ऑर्डर दे के हसन नसरुल्लाह को शहीद करवाया, तो जिसके वजह से फ्रांस भी ये समझ रहा है कि अब तो ये हमको बिल्कुल सिर्फ यूज कर रहे हैं। और वो सोच रहा है कि अमेरिका के चक्कर में हम कहां तक फंसे रहेंगे। यहां तक कि ये नेटो का में जो बहुत ही पावरफुल कंट्री है फ्रांस, तो इसलिए उसने अपने आप को विड्रॉ किया। और जो सबके सबसे बड़ा खतरा है, जो हम आपसे बहुत पहले से कह रहे हैं, कि अगर जंग ये बढ़ती है तो स्टेट ऑफ हॉर्मुज जो है वो पूरी तरीके से बंद हो जाएगा। और स्टेट ऑफ हॉर्मुज अगर बंद हो जाएगा तो उसके असरात बहुत ज्यादा खराब पड़ेंगे। और क्योंकि दुनिया का 20% जो है आइलैंड गैस जो है वहां से जाता है, और हम जो बैसियत हिंदुस्तानी यहाँ के ऊपर तो 85% हमारा आइलैंड गैस जो है वहीं से आता है। और सब कुछ हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट ये सारी चीजें, तो उसकी वजह से हम सबसे ज्यादा परेशानी में मुब्तला हो जाएंगे। यही वजह है कि एम्बेसडर ऑफ ईरान ने और एम्बेसडर ऑफ लेबनान ने, दोनों ने बाकायदा तौर के ऊपर, जो मैंने देखा कुछ चैनल के ऊपर इंटरव्यू, तो उसके अंदर देखा INI पर, आज मैंने देखा लेबनान के एम्बेसडर को, वो सब हिंदुस्तान गवर्नमेंट से बार बार अपील कर रहे हैं कि आपके रिलेशन जो है वो बहुत अच्छे हैं, क्या नाम है, बेंजामिन नेतन्याहू के साथ में, आप इसको कहकर रोकिए, वरना इसका असर हिंदुस्तान के ऊपर भी बहुत ज्यादा खराब पड़ेगा। तो अब ये दुनिया देख रही है। अच्छा, सबको पता भी है कि ईरान कोई मतलब हल्का मुल्क नहीं है। 8 साल वो ईरान से सब लड़कर देख चुके। मैं बार बार कहता हूं कि ईरान और इराक की जो जंग थी वो ईरान और इराक की जंग नहीं थी, बल्कि उसके पीछे पूरा अमेरिका, यूरोप और अरब वर्ल्ड सब लगे हुए थे। और बहुत ही मतलब स्टार्ट का पीरियड था जब रिवोल्यूशन आया था, तो उस वक्त वो ईरान को डिफीट नहीं दे सके। दूसरी बात यह है कि इन्होंने पूरी कोशिश की कि सीरिया की गवर्नमेंट को टॉपल करें, और 10 साल तक वो ईरान उसकी कोशिश करते रहे। लेकिन ये ईरान और ईरान की प्रॉक्सीज ही था कि जिसने जो है सीरिया की गवर्नमेंट को बचा कर रखा। और उसके अलावा ये देख रहे हैं कि आप इराक को भी ये लेना चाहते थे,
और वहां के ऊपर उन्होंने 82 कंट्री के टेररिस्ट को इकट्ठा करके और आईएसएस के जरिए इस्लामिक स्टेट बना दी थी और सब कुछ की थी। उसके बावजूद भी यानी मेरे ख्याल से जितना टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का मतलब इस्तेमाल जो है वो इराक और सीरिया के अंदर हुआ है, उतना कहीं नहीं हुआ। वो सब कुछ इस्तेमाल करने के बाद, पूरी तरीके से अपनी सारी ताकत इस्तेमाल करने के बाद भी वो वहां से सीरिया की गवर्नमेंट को नहीं गिरा सके। तो अब ये समझ रहे हैं कि अगर हालात बद से बदतर हुए और स्टेट ऑफ हॉर्मुज बंद हो गया तो फिर क्या होगा। और दूसरी बात, जो इन्होंने सबसे बड़ा एडवांस जो डिफेंस सिस्टम था जो इजराइल के अंदर लगा हुआ था, हाँ, सबसे सेफेस्ट बेस के ऊपर जहां F-35 रहते थे, वहां के ऊपर ईरान ने उसको अटैक करके जो 5 सेंटीमीटर के इंसेक्ट को भी जो है वो देखकर फायर कर सकता था, और 3000 किलोमीटर तक उसकी रेंज थी, उसको पूरी तरीके से ईरान की मिसाइल्स ने डिस्ट्रॉय कर दिया। तो ये अमेरिका को भी पता है कि इजराइल जाकर अटैक तो कर देगा, लेकिन उसके प्लेन वापस आएंगे इससे पहले जो है ईरान के 2000 मिसाइल जो हैं वो क्या करेंगे कि वो बाकायदा तौर के ऊपर इजराइल को बर्बाद कर देंगे। और अभी जो मिसाइल फायर हुआ था तो 3 अमेरिकन डिस्ट्रॉयर ने भी उसे रोकने की कोशिश की थी। तो ये जो हालात हैं वो बद से बदतर हो जाएंगे। इसके वजह से जो है ये कोशिश की जा रही है कि जंग किसी तरीके से ना हो। तो अमेरिका की तो कठपुतली है इसराइल, और अगर अमेरिका और ब्रिटेन नहीं चाहेगा तो इसराइल की औकात नहीं है कि इस जंग को आगे बढ़ा सके। तो बहरहाल, लेकिन अगर किसी भी तरीके से कोई जंग होती है तो उसके असरात बहुत ही खराब निकलेंगे, क्योंकि अब वहां के ऊपर ईरान बाकायदा तौर के ऊपर आर पार की जंग के लिए तैयार हो चुका है। तो 7 अक्टूबर से आज 7 अक्टूबर को देखा जाए तो इंटरनेशनल लेवल पर जहां इसराइल की इमेज खराब हुई है, वहां उसको उसकी इकोनॉमी भी बर्बाद हुई है, वहां उसका जो मरकावा टैंक और उनका आर्म्स इंडस्ट्री के अंदर उनका क्या नाम है रडार सिस्टम, आयरन डोम, जिसकी बड़ी वैल्यू थी, उस सारी इमेज जो है उसकी खत्म हो गई कि साहब ये वो लोग हैं। और इनकी आर्मी, जिसको कहा जाता था कि दुनिया की सबसे बेहतरीन आर्मी है और बड़े हमारे पास जो कमांडोज हमारे बहुत एक्सपर्ट हैं, जो उन्होंने गजा के अंदर जाकर आज तक उनके टनल का नेटवर्क नहीं खत्म किया, और आज भी उसी गजा को जिसको इन्होंने चारों तरफ से घेर रखा है वहां से इनके ऊपर अटैक्स हो रहे हैं। तो ये सारी चीजें, 1 साल का जो रिजल्ट आया है, और ये कहा जा रहा है कि 2 महीने अगर जंग बढ़ेगी और तो इसराइल दाने दाने को परेशान हो जाएगा, उसकी इकोनॉमी चरमरा कर बैठ जाएगी। तो ये आज की जो पोजीशन है जो हमने अभी आपके सामने रखी। जी बिल्कुल। और ये एक बहुत शॉर्ट में जैसा, वरना तो शौकत भारती साहब एक बड़ा दामने तवील, वक्त लेकिन जी दामने जी जी वक्त का दायरा काफी तंग है, तो हमने कहा कि जी जी, शार्ट में नहीं बात। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल। और शौकत भारती साहब, 2-3 चीजें। एक तो सबसे पहले ये, वो भी मैं शॉर्ट में ही चाहूंगा कि न्यूक्लियर जो पावर बनने की बात है ईरान को लेकर के, तो अभी रिजवान साहब ने जैसा कहा, रिजवान अजहर साहब ने, कि चूंकि वहाँ खामनाई साहब का पहले फतवा है, फतवा बदल जाए हालात के पेश नजर वो बात अलग है। तो जब तक फतवा है तब तक कोई ऐसी चीज, लेकिन जो खबरें आ रही हैं और जिस तरह से कि वहां पे टेस्ट हुआ है, आप कैसे इन पूरे हालात को देखते हैं? क्या लग रहा है कि वहां टेस्ट हुआ और ईरान जो है वो अब जो है वो परमाणु बम वाला मुल्क हो गया, या न्यूक्लियर पावर कंट्री हो गया? देखिए, फतवा बिल्कुल सही है कि था उनका कि हम ऐसे कोई वेपन्स नहीं बनाएंगे जिससे जो है ज्यादा से ज्यादा इंसानी जानें जाएं। लेकिन ज्यादा से ज्यादा इंसानी जानें बचाने के लिए भी, क्योंकि जिस तरह की तैयारी है इसराइल की और जिस तरह से कारपेट बॉम्बिंग करता है अमेरिका वगैरह, और ये इसराइल अकेले नहीं लड़ रहा, जिस तरह से ईरान पर अटैक होगा तो वो अटैक रुक भी सकता है। जाहिर सी बातचीत, जान बचाना फर्ज है ना, जान ना ली जाए और जान बचाई जाए। तो जब बचाने की बातचीत आएगी तो ये फतवे को क्या बदला भी जा सकता है, क्योंकि मकसद
ये है जान का बचाना। चाहे ईरानी हो उनकी भी जान बचाई जा सकती है, चाहे दूसरे लोग हैं उनकी भी जान बचाई जा सकती है। जब इनको पता चल जाएगा कि अगर ये क्या नाम है इन्होंने टेस्ट कर लिया है न्यूक्लियर बम, तो उसके बाद ये फिर अटैक नहीं करेंगे, ये भी घबराएंगे। और यही देखिए बात क्या है कि तमाम जो एक्सपर्ट्स की राय ये है कि जो अर्थक्वेक की बातचीत की जा रही है, जो जलजले की बातचीत की जा रही है, तो जलजला जब आता है तो आफ्टर शॉक्स जो उसके होते हैं वो जरूर आते हैं। लेकिन अब ये इस पे एनालिसिस किया गया कि इसके शॉक्स तो आए नहीं, तो इसके मतलब ये वो जलजला नहीं है जो कुदरत की तरफ से आता है, बल्कि ये टेस्ट है और इस टेस्ट का ये रिजल्ट है। दूसरी बात, ईरान ने डिनाई नहीं किया। और ईरान क्यों डिनाई? भाई क्योंकि ईरान ने छुपा कर ही इसे टेस्ट किया है, तो ईरान इसको डिनाई क्यों इसको एक्सेप्ट करेगा? तो ये मेरा जो अपना एनालिसिस है कि ईरान ने इस टेस्ट को कर लिया है और इसके आफ्टर शॉक्स जो हैं, अगर अर्थक्वेक होता तो उसके आफ्टर शॉक्स होते, क्योंकि इसमें अर्थक्वेक नहीं है और इसमें आफ्टर शॉक्स नहीं है, इसलिए ये यकीनी तौर के ऊपर ये टेस्ट किया गया है। लेकिन आज तक ईरान का, यानी इसके बाद तमाम दुनिया का मीडिया, अमेरिका मीडिया तमाम चिल्ला रहा है, लेकिन ईरान ने इनकार भी नहीं किया। कहीं बयान नहीं आया कि हमने टेस्ट नहीं किया। तो ईरान का काउंटर ना करना, साइलेंट रहना, और फिर ईरान बताए क्यों जब वो छुपा कर रहा था? तो उसने इसलिए नहीं बताया। और बिल्कुल ऐसे वक्त पर जब ईरान को बर्बाद करने की, मिटाने की तैयारी पूरी हो चुकी है, तो ईरानियों को बचाना, इंसानी जानों को बचाना और उसके लिए न्यूक्लियर का क्या नाम है बना लेना, एटम बम, ये बिल्कुल जरूरी था। अगर ये स्टेप लिया है तो बिल्कुल सही। हाँ, इससे जान ना ली जाए। चाकू इसलिए बनाया जाता है कि उससे सब्जी क्या कहते हैं काट कर लोगों का पेट भरा जाए। चाकू इसलिए नहीं बनाया जाता कि उससे पेट फाड़ दिया जाए। लेकिन अगर कोई आपकी जान लेने के लिए आएगा तो फिर आपको उस चाकू को उठाना और चाकू को रखना जरूरी है। तो अब जब दुनिया सिवाय इसके किसी चीज से डर नहीं रही है ना, और उसके ऊपर क्या नाम है बाकायदा तौर के ऊपर उसका इस्तेमाल करने की जगह जगह वार्निंग्स हो रही है। आप देखिए यूक्रेन के अंदर भी यही सारी बातें की जा रही थी। क्यों कहा रशिया ने बड़े लॉस उठाए लेकिन इस्तेमाल नहीं किया। लेकिन उसने कहा कि अगर कोई रास्ता अगर नहीं बचेगा तो मजबूरी होगी। तो ऐसे वजह से इस वजह से अगर उसका बनाना है तो वो फतवा भी उसका चेंज हो सकता है कि हो गया हो या हो जाए, क्योंकि बना लेना अलग है, इस्तेमाल करना अलग है। तो इस्तेमाल जो है वो होगा, वो सही जगह के ऊपर इस्तेमाल होगा, गलत जगह के ऊपर इस्तेमाल नहीं होगा। ये इजराइल नहीं है कि उसके बॉम्ब्स जो हैं जाके सिविलियंस के ऊपर, हॉस्पिटल्स के ऊपर, मस्जिद के ऊपर, चर्चेस के ऊपर, या बेरूत के अंदर तमाम जाकर, भाई हमास से लड़ने के बजाय जिस तरह से उन्होंने फिलिस्तीनियों के साथ में सब कुछ किया, वही काम वो लेबनान के अंदर कर रहे हैं सिविलियंस के साथ। तकरीबन जो है 20 लाख लोग सड़क के ऊपर आ गए हैं, दसियों हजार लोग जख्मी हैं, 2000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। और वहां ग्राउंड के अंदर जो है हिजबुल्लाह इनसे लड़ रही है, इनको घुसने नहीं दे रही है। ये जब भी ग्राउंड ऑपरेशन करते हैं इनको भागना पड़ता है। तो ग्राउंड पर लड़ने के बजाय ये वो लोग हैं कि ये अपनी ताकत का बेजा इस्तेमाल औरतों पर, बच्चों पर, बूढ़ों पर, बेगुनाहों पर करते हैं। ईरान ऐसा नहीं करता। आपने देखा कि उन्होंने जितने भी मिसाइल्स फायर किए हैं, उन्होंने मिलिट्री टारगेट्स को, या उन्होंने जिन चीजों को पिन पॉइंट जगह पर समझा वहां के ऊपर, वहीं के ऊपर किया। जहां के ऊपर उनकी गैस इंस्टॉलेशन था उसके ऊपर किया, जहां उनके जहाज खड़े थे उसके ऊपर किया, या मोसाद के हेडक्वार्टर के ऊपर किया। तो वो सिविलियंस को नहीं मारना चाहते। यही काम हिजबुल्लाह ने भी किया। लेकिन अब बद से बदतर हालात चल रहे हैं। किस वक्त क्या हो जाए इसको कोई नहीं कह सकता। मेरा अगर आप नजरिया पूछ रहे हैं तो ये टेस्ट हो गया है, ये टेस्ट हो गया है। मेरा जो अपना ये है कि ईरान का इनकार न करना, आफ्टर शॉक्स का उसमें न होना, उसके बाद जो है ये इस बात का इंडिकेशन है
कि ये टेस्ट हो चुका है। शौकत भाई